अगर एक पेशेंट है, उसकी बीपी है 120/80 120/80 mmHg, क्या इतना जानना काफ़ी है कि पेशेंट स्टेबल है? सोचो, अगर हार्ट ब्लड पंप कर रहा है और वाइटल्स तक सही प्रेशर में ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा? इसी चीज़ को समझने के लिए डॉक्टर्स और नर्स एक वैल्यू देखते हैं जिसे मीन आर्टेरियल प्रेशर यानी मैप कहते हैं। इस मीन आर्टेरियल प्रेशर को हम एक फार्मूला के थ्रू निकाली जाती है जो हम इस वीडियो में समझेंगे। मैप फार्मूला: मैप इक्वल टू SVP प्लस 2 इंटू DVP डिवाइडेड बाई 3। SVP इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, DBP इक्वल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एग्जाम्पल है, एक पेशेंट है, उसकी BP है 120/80 mmHg, SVP है जो 120 और 80 जो है DBP है। अब हम वैल्यू को फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो मैप इक्वल टू SVP, ये फॉर्मूला है मैप इक्वल टू SVP प्लस 2 इंटू DBP डिवाइडेड बाई 3। वैल्यू को फॉर्मूला पे पुट करेंगे यहाँ पे तो 120 प्लस 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 120 प्लस 160 आया। जब हम 80 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 160 आया। तो हम 120 प्लस 160 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा 280 डिवाइडेड बाई 3। अब हम 280 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा मैप इक्वल टू 93.33 mmHg। ये हमारा 120/80 BP की मीन आर्टेरियल प्रेशर है जो 93.33 निकल के आई है। मीन आर्टेरियल प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है, ये 70 to 100 mmHg होती है। 70 से 100 ये नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी। मिनिमम एक्सेप्टेबल होती है क्रिटिकल एरिया में, जैसे ICU वगैरह इमरजेंसी में क्रिटिकल पेशेंट में ये 65 होती है एक्सेप्टेबल। अगर ये लेस देन 65 होने लगी तो ये इंडिकेट करती है कि जो ऑर्गन्स हैं उन्हें सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो इसमें क्या पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस फूलने लगती है, गिडनेस होने लगता है, चक्कर सी आने लगती है, स्वेटिंग होने लगती है। अगर ये मीन आर्टेरियल प्रेशर जब नॉर्मल वैल्यू से 100 से मोर देन 100 होने लगे तो ये इंडिकेट करता है रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, जिसमें पेशेंट की BP इंक्रीज होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, जिससे MI होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, किडनी डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीन आर्टेरियल मोर देन 100 होगी तो ये इंडिकेट करता है।